हेलो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हो? आशा करती हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज जो मैं आप लोगों के सामने एक एक्सपीरियंस अपना शेयर करना चाहती हूँ। और ये एक्सपीरियंस है मेरे एक वीडियो पर जिस पे कमेंट आया था। एक कमेंट नहीं, कोई लेडी जो है बहुत सारे कमेंट्स कर रही थी। और वो लेडी जो है ना, वो बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट लग रही थी मुझे। तो मुझे लगा कि यार ये तो बहुत इंटेलिजेंट है, इसके कमेंट्स जो है गलत, मतलब गलत इन द सेंस कि बड़े इंटेलिजेंट से हैं। तो आई वॉज ट्राइंग कि मैं इंगेज ना हूँ अननेसेसरली, बिकॉज उसका पॉइंट ऑफ व्यू और मेरा पॉइंट ऑफ व्यू मैच नहीं करता था। मुझे पता था, मगर वो पता नहीं क्यों ट्राइंग टू इम्पोज हर पॉइंट ऑफ व्यू ऑन मी। हर पॉइंट ऑफ व्यू दैट कि उसको लग रहा था कि मेरा कंटेंट जो है वो रेज बेट है। अगर आप रेज बेट जानते हो, मैं तो पहले जानती भी नहीं थी। रेज बेट होता है शायद जो व्यूज़ के लिए करा जाता है। ओके, तो वो जो लिख रही थी वो ये था कि अरे आप रेज बेट के लिए कंटेंट बना रही हैं। ओके, एंड उसकी जो वोकैबुलरी थी, जो वो लिख रही थी, इट वॉज पार एक्सेलेंस, इट वॉज वेरी गुड। मतलब जो उसकी भाषा वो प्रयोग कर रही थी वो इतनी शुद्ध इंग्लिश थी, इतनी हाई डिग्री की थी। तो मुझे लगा ये लड़की तो, लेडी जो है वो पढ़ी लिखी लग रही है। तो मैं इससे आई डोंट वॉन्ट टू गेट इन टू डिबेट विद हर, मैं उसके साथ इंगेज नहीं करना चाहती हूँ। बट स्टिल अब जब कोई आपसे इतना इंटेलिजेंटली बात करे, ऐसे वर्ड्स, हैवी हैवी वर्ड्स यूज़ करके, तो आपको लगता है कि यार व्हाट शुड यू डू। तो मैंने ना चाहते हुए भी उसका जवाब दे दिया। मैं अवॉइड करती हूँ ज़्यादा डांसेस में। अगर आप बहुत ज़्यादा इंटेलेक्चुअल होके मेरे सामने बात करोगे ना, तो मैं आपको जवाब नहीं देती हूँ, बिकॉज आई डोंट नीड इंटेलेक्चुअल पीपल इन माई डांसेस। यू माइट बी एन इंटेलेक्चुअल, यू माइट बी एन इंटेलेक्चुअल, बट डांस इज नॉट द प्लेस जहाँ पे आपकी ज़्यादा इंटेलेक्चुअल बिहेवियर की ज़रूरत होती है। तो जो लोग ज़्यादा झाड़ते हैं अपना इंटेलेक्चुअलिज्म आके स्पेसिफिकली डांस वीडियोस पे, तो मैं उनको अवॉइड करती हूँ। बट इसको मैंने अवॉइड नहीं किया क्योंकि समझ नहीं आ रहा था ये क्या चल रहा है समहाउ। बाद में मुझे पता चला, किसी ने कमेंट किया उस लेडी के वीडियो पर कि तुम चैट जीपीटी यूज़ कर रही हो क्या। ओके, और मुझे लगा यार सच कह रहे। शी वॉज यूजिंग, आजकल की जनरेशन जो होती है, इवन माई किड्स इंक्लूडेड, चैट जीपीटी से अपने रिस्पॉन्सेज लिखते हैं। उसके रिस्पॉन्सेज इतने ज़्यादा सिस्टमैटिक, इतने ज़्यादा उसके वर्ड्स ऑथेंटिक बोलूँगी, या फिर बोलूँगी कि इतने हैवी वर्ड्स यूज़ कर रही थी वो, इतने इंप्रेसिव वर्ड्स यूज़ कर रही थी कि आई वॉज ऑल्सो लाइक सिंग कि यार कहाँ से इतनी वोकैबुलरी लाऊं। मेरा मन नहीं है जवाब देने का, बिकॉज आई नो आई एम राइट इन माई ओन स्पेस। मुझे किसी और को प्रूव नहीं करना है यहाँ पर। बट उस समय मुझे समझ में आया कि ऑडियंस जो है आजकल चैट जीपीटी से, जो ज़्यादा इंटेलेक्चुअल ऑडियंस होती है, आई डोंट नो कौन सी इंटेलेक्चुअल ऑडियंस है जिनके पास, क्योंकि मैंने अपनी बेटी से भी डिस्कस किया इस बारे में। मैंने कहा कि देखो ऐसा है, तो उन्होंने मुझे यही बोला कि देखिए, अगर कोई पर्सन जो है इसके पास इतना फालतू टाइम है, वो दूसरों के वीडियो पे जाकर अननेसेसरी, जिसको लाइक नहीं करता है और वो जाके कमेंट कर रहा है, इसका मतलब वो बहुत वेला है। बट मुझे ये पता चला यहाँ पे तो वेले होने की भी ज़रूरत नहीं है, इन द सेंस कि वो जितने लंबे लंबे कमेंट कर रही थी वो तो सारे चैट जीपीटी से एक्सट्रैक्टेड थे। ओके, तो इट्स सो ईजी। और मुझे उसके बाद अपना आंसर याद आया कि मैंने आंसर क्या दिया था, और मैंने उसको आंसर वही दिया था जो एक्चुअली ऑलमोस्ट चैट जीपीटी को देना चाहिए था। इन द सेंस कि मैंने लिखा तुम बहुत पावरफुल हो, इंटेलिजेंट हो। ऑल्दो मैंने उसको ह्यूमन बीइंग भी कह दिया था, चैट जीपीटी ह्यूमन बीइंग नहीं है। बट अगर इस बात को मैं ध्यान से देखूं, तो आपको ये नहीं लगता कि हम लोगों में से बहुत सारे लोग एक्चुअली में वी हैव बीन चैट जीपीटीज ओनली थ्रू आउट आवर लाइफ। हम लोगों के अंदर फीलिंग्स को ख़त्म कर दिया गया। हम लोग एआई ही हैं, इन द सेंस कि ह्यूमन बींग्स में और चैट जीपीटी में फीलिंग्स का फ़र्क है। बट क्या बहुत सारे ह्यूमन बींग्स चैट जीपीटी के ही सेंस में नहीं चल रहे हैं? बहुत सारे ह्यूमन बींग्स जो कि एलीट क्लास से हैं, जो कि पढ़े लिखे हैं, जो कि रिच हैं, बहुत सारे उनमें, मैं उनकी बात कर रही हूँ, वो दे आर सिमिलर टू चैट जीपीटीज, बिकॉज इंक्लूडेड मैं भी थी एक टाइम पर। बिकॉज यहाँ पे फीलिंग्स जो है बिल्कुल सप्रेस्ड हैं, और फीलिंग सप्रेस्ड है,
और इंटेलिजेंस बहुत हाई लेवल का है, तो दैट मीन्स आपका ब्रेन ये इतना बड़ा है, इतना बड़ा, और आपकी बाकी की बॉडी इतनी सी श्रिंक होकर हो गई है। तो बहुत सारे लोग एक्चुअली आपको लोगों से नहीं डर, आपको चैट जीपीटी से डर ज़्यादा, चैट जीपीटी तो फिर भी चुप हो जाएगा, चैट जीपीटी को फिर भी कंट्रोल कर लोगे, बट जो ह्यूमन बींग्स एआई के फॉर्म में घूम रहे हैं, दे डोंट हैव एनी फीलिंग्स, दे आर जस्ट फीलिंगलेस, दे हैव ओनली इंटेलिजेंस। ओके, उनको बना दिया गया है इस तरह के रोबोटिक, उनका आप क्या करोगे? ओके, वो केवल और केवल इतने ज़्यादा नॉलेजेबल हैं, इतने हाई आईक्यू हैं, बट दे डोंट नो हाउ टू डील विद इमोशंस, दे एक्चुअली डोंट हैव इमोशंस, दे हैव बिकम ह्यूमन कंप्यूटर्स। सो these people, it's very difficult to deal with these people because they don't have feelings. जो फीलिंग्स थी इनकी जो कि एक दया की फीलिंग होती है, एम्पैथी की फीलिंग होती है, ऐसे लोगों में नहीं होती है। और दे आर नॉट इवन नार्सिसिस्टिक, दे आर नॉट नार्सिसिस्टिक, एंड आई थिंक मैं इस फेज से गुजर चुकी हूँ, इसलिए मैं इसको ज़्यादा समझ सकती हूँ। ये वो पीपल हैं जो नार्सिसिस्टिक नहीं है, दे हैव सप्रेस्ड देयर फीलिंग्स सो मच दैट दे डोंट फील लाइक अ ह्यूमन बीइंग एनीमोर। दे आर जस्ट एक एक्यूमुलेशन ऑफ नॉलेज, रिसोर्सेज, उसका एक्यूमुलेशन है, एक मशीन की तरह वो काम कर रहे हैं। दे आर नॉट इवन अवेयर, बट ओनली थिंग दैट इज important over in their life is they are not happy, they don't know what to do because they have become chat gpts, unfortunately they have become AI, unfortunately। और ये कहाँ से आता है? ऑब्वियसली ये आपके अपब्रिंगिंग से आता है, ये आपकी सोसाइटी से आता है, जो जिसका हम सब पार्ट है, कोई अलग नहीं है। ओके, ओनली प्रॉब्लम इज कि अगर हम बहुत प्रिविलेज रहे हैं, बहुत एजुकेशन हमने पाई है, हमारा हाई क्लास में, हायर मिडिल क्लास में जन्म हुआ है, जिसमें हमारे दिमाग पे बहुत ज़ोर डलवाया गया है, हमने अपने दिमाग को बहुत ज़्यादा यूज़ किया है और इमोशंस को बहुत सप्रेस किया है, तो हम बहुत ज़्यादा सिमिलर बन जाते हैं एआई से, चैट जीपीटी से। ओके, एंड एक्चुअली ये इतना सिंपल जितना लग रहा है उतना नहीं है, बिकॉज इट्स वेरी वेरी डेंजरस। मैंने उसमें लिखा भी था कि यू आर हार्मफुल फॉर नॉर्मल पीपल लाइक मी। जो लोग सेल्फ लव की जर्नी में चल रहे हैं, इस तरह के लोग जो ह्यूमन चैट जीपीटीज हैं, दे आर डेंजरस फॉर पीपल हु आर इन द जर्नी फॉर सेल्फ लव। बिकॉज सेल्फ लव आपको किसी के कंडीशंस पे नहीं करना होता है। सेल्फ लव का मतलब ये नहीं है कि अगर आपने ये कपड़ा पहना है और आपको उसमें सेल्फ लव लग रहा है तो मैं भी वही कपड़ा पहनूंगी और मुझे सेल्फ लव लगेगा। नहीं, ऐसा नहीं होता है। इट्स वेरी पर्सनल जर्नी, इट्स वेरी पर्सनल जर्नी, और ये वैलिडेशन की जर्नी होती ही नहीं है। ये कोई और थोड़ी ना आके बताएगा कि सेल्फ लव, शी वाज टेलिंग, वो सेल्फ लव की डेफिनेशंस लिख रही थी, और वो तो डेफिनेशंस लिख रही थी एक्चुअली आउट ऑफ चैट जीपीटीज। तो चैट जीपीटी बेचारा क्या है? चैट जीपीटी को तो इंसानों ने ही बनाया ना, हम लोगों ने ही बनाया है। बट ओनली थिंग दैट इज मिसिंग इन चैट जीपीटी इज कॉन्शियस, इज फीलिंग्स, इज द हार्ट स्पेस। चैट जीपीटी का हार्ट नहीं है, चैट जीपीटी का केवल ब्रेन है। तो अगर हमने उसको ऐसे लोगों को आउट ऑफ मैं उससे अवॉइड करना चाहती थी, बट मैंने फिर भी उसका जवाब दिया क्योंकि मुझे ये लग रहा था she does not have a guidance of her own, okay, she does not have any moral compass of her own maybe, but she's very intelligent, okay, she was actually talking out of chat gpt, but को chat gpt को यूज भी कर रहा है तो भी इंटेलिजेंट ही हुआ। तो मेरे को यही लग रहा था कि इस तरह के लोग मिसगाइड करते हैं यूथ को, जो केवल और केवल ब्रेन को यूज़ कर रहे हैं, और उनको लग रहा है कि वो बहुत इंपॉर्टेंट थॉट प्रोसेस, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट लाइफ के फंडेज बता रहे हैं दूसरे को, नेग्लेक्टिंग हार्ट स्पेस, नेग्लेक्टिंग एम्पैथी, नेग्लेक्टिंग द फीलिंग्स। कुछ भी नहीं है उसमें, ओनली थिंग इज ब्रेन। मुझे उस मैसेज से, उसके कमेंट से एक चीज़ और भी याद आ गई, मुझे किसी पर्सन की याद आ गई जिसके अंडर में मैंने कभी कभी चीज़ें सीखी थी, और दैट पर्सन वॉज वेरी पावरफुल, वेरी पावरफुल। मुझे ऐसा एहसास हो रहा है कि कहीं ना कहीं उस पर्सन के संपर्क में आकर भी मैंने यही महसूस किया था कि देयर इज़ अ हाई लेवल ऑफ पावर, देयर इज़ अ हाई लेवल ऑफ इंटेलिजेंस ओवर देयर, बट देयर इज समथिंग लैकिंग, देयर इज समथिंग लैकिंग। वो
सो या मीन्स कि आप अगर अपनी फीलिंग्स को महसूस करते हो, कई बार क्या होता है ना, आप बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअली एडवांस्ड हो जाते हो ना, बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअली एडवांस्ड हो जाते हो, बहुत नॉलेजेबल हो जाते हो, तो आपका क्राउन चक्रा तो बहुत अच्छा हो जाता है, आपको बहुत सारे गिफ्ट्स भी मिल जाते हैं, बट आपकी फीलिंग्स जो है ना ख़त्म हो जाती है। इन द सेंस कि आपको अपनी फीलिंग्स से टच ख़त्म हो जाता है, क्योंकि इंसान ना तभी तो इंसान रहता है ना जब उसके अंदर कुछ खामियां हो, इम्परफेक्शन हो। अगर वो इतना परफेक्ट बन गया, वो बिल्कुल ही भगवान का रूप हो गया, तो फिर वो इंसान की जो इंसान की क्या बोलते हैं ना, एक इंसानियत नहीं बोलूँगी मैं, एक इंसान वाली बात ही खत्म हो जाएगी उसमें। सो सम पीपल बिकम लाइक दैट, द डेमी गॉड्स टाइप ऑफ क्रिएचर्स, and they are actually they become dangerous not only to themselves but to others also, because ऐसे लोग दूसरों को इंस्पायर तो बहुत करते हैं, but they want to be followed like crazy. But how can you follow them like crazy? Because they are so perfect. They want to be that epitome कि भाई हम महान हैं, हम बहुत अच्छे हैं, हम बहुत ज्ञाता हैं। ये सही नहीं है। दिस इज एक्चुअली वेरी डेंजरस थिंग। मुझे पता नहीं कि आपको मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं, बट आई एम टॉकिंग अबाउट something which is like something which is not good. That's it what I wanted to say today. मैं क्या ही बोली हूँ। चलो ठीक है, बाय बाय।